हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों को। भारत के सभी प्रमुख दर्रों को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे, जिससे कि आपको ये लंबे समय तक आसानी से याद रहें और बाद में आपको कहीं भी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपको ये आसानी से याद रहेंगे, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कभी भी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और लास्ट में हम एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे, जिसमें कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भारत के दर्रों से संबंधित। और यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर एसएससी इनग्रेव नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और जितने भी पीडीएफ होते हैं वो सभी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर अनअकैडमी पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, लाइव टेस्ट मिलेगा और जिस भी एग्ज़ाम के कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका कंप्लीट कोर्स आपको एक तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। और ऐसा नहीं है कि आप अनअकैडमी पर लिमिटेड टीचर की वीडियो देख सकते हैं, लिमिटेड टीचर के कोर्स देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं उन सभी की वीडियोज़ देख सकते हैं आप। ठीक है। और अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो भी कोर्स ख़रीदना चाहते हैं उस कोर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। और जैसे कि एसएससी की कोर्स की बात अगर मैं करूँ तो 12 मंथ के लिए 6,000 रुपये की फ़ीस के साथ आपको ये कोर्स मिल जाएगा एसएससी के लिए, 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। लेकिन यदि आप इस कोर्स को ख़रीदने के लिए मेरा SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आपको ये फ़ीस पड़ेगी 5,400 रुपये। ठीक है, 450 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1 साल के लिए। और यदि आपका टारगेट लंबा है, मतलब 24 मंथ्स का टारगेट है आपका, तो आपके लिए फ़ीस होगी 7,200 रुपये। इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं SHAM तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ फ़ीस पड़ेगी 6,480 रुपये। ठीक है, तो ये 1 साल की फ़ीस थी, ये है 2 साल की फ़ीस। इस प्रकार से आपको डिस्काउंट मिल सकता है। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये हैं भारत के वो प्रमुख दर्रे जो हमको याद करने हैं। यही प्रमुख दर्रे हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो पहले हम उत्तरी भारत के प्रमुख दर्रों को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ये उत्तरी भारत का मैप। इसमें हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रमुख दर्रों को हम पहले याद करेंगे ट्रिक के साथ। अगर आप बिना ट्रिक के याद कर सकते हैं तो बिना ट्रिक के भी आपको आसानी से याद में करा दूंगा। ट्रिक का यूज़ करके आपको ये लंबे समय तक याद रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर है ये पहला दर्रा जो भारत में सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम की पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर, उसी से भी आपको ये याद आ जाएगा काराकोरम दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, ट्रिक के साथ याद करते हैं। तो देखिए ट्रिक आपको ये याद करनी पड़ेगी, काबू में जो पीर बना। इसमें एक बार अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाती है तो यहाँ के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ये 5 दर्रे आपको याद हो जाएंगे। इसमें का से हो जाएगा काराकोरम दर्रा, और इस बू से याद करेंगे हम बुर्जिला दर्रा। ठीक है, अब बुर्जिला दर्रा के बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर है गिलगित, आपको पता होगा यहाँ पर है गिलगित और यहाँ पर है श्रीनगर। तो ये हो गया श्रीनगर। तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा है बुर्जिला दर्रा। ठीक है, अब इसके बाद काबू में जो पीर बना, इसमें जो शब्द से हम याद करेंगे जोजिला दर्रा को। जोजिला दर्रा है यहाँ पर ये। ठीक है, मैंने इसमें मैप में दिखा दिया है, ये है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर है श्रीनगर और यहाँ पर है लेह। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो सिंधु नदी के दाएं ओर पर स्थित है लेह स्थित। ठीक है, सिंधु नदी के दाहिने ओर पर स्थित है, मतलब राइट साइड में लेह। ये भी एग्जाम से पूछ लेते हैं। तो लेह यहाँ पर है और श्रीनगर यहाँ पर है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक दर्रा है जोजिला दर्रा। इसके बाद आते हैं पीर पंजाल दर्रे पर। काबू में जो पीर बना, इस पीर से हम याद करेंगे पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा आपको बिना ट्रिक से भी याद रह सकता है। आपको पता होगा यहाँ पर पीर पंजाल नाम की रेंज भी है, पहाड़ियाँ भी हैं पीर पंजाल नाम की। ठीक है, उससे भी आपको ये याद आ जाएगा पीर पंजाल दर्रा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नीचे, यहाँ पर जम्मू। तो जम्मू को यहाँ पर पड़ता है कश्मीर की घाटी। जम्मू को कश्मीर की घाटी से जोड़ने वाला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। इसके बाद है बनिहाल दर्रा। काबू में जो पीर बना, इस बना शब्द से हम याद कर लेंगे बनिहाल दर्रा। ये है बनिहाल दर्रा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी जम्मू को, और ऊपर है श्रीनगर। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे में एक सुरंग भी है जिसका नाम है जवाहर सुरंग, आपने सुना भी होगा। तो वो बनिहाल दर्रे में ही है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 5 इंपॉर्टेंट दर्रे जो आपको याद करने हैं। काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। मैप में आप इसको बनाकर याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम
हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे हैं, इनको याद करते हैं अब हम। तो यहाँ पर है बाड़ाला चाला दर्रा। तो बाड़ाला चाला दर्रा के पास से ही आपको पता होगा चंद्र और भागा 2 नदियाँ निकलती हैं। जब ये 2 नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। और यही नदी जब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। तो चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? बाड़ाला चाला दर्रा के पास से, चंद्र और भागा के रूप में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर है ये रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे के पास से ही रावी और ब्यास नाम की नदी निकलती हैं हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे में एक सुरंग भी है जिसका नाम है अटल सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में ही है। तो ये है हिमाचल प्रदेश के 2 दर्रे, बाड़ाला चाला दर्रा और रोहतांग दर्रा, जो आपको बिना ट्रिक से याद करने हैं, क्योंकि इनके पास से नदियाँ निकलती हैं तो नदियों को याद करने के क्रम में भी आपको ये याद हो जाते हैं। अब ये 5 दर्रे हैं जो हमको इस ट्रिक से याद करने हैं। सिबका, माथा, नीला। ये लाइन अगर आप 4-5 बार बोलोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। और ये लाइन याद करने के बाद ये 5 दर्रे आपको आसानी से याद हो जाएंगे क्रम के साथ। क्रम भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये लाइन से अगर आप याद करोगे तो क्रम के साथ आसानी से याद रहेंगे, जिसकी कभी भी दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय में। ठीक है, लंबे समय तक आपको आसानी से याद रहेंगे। तो इसमें देखिए सिबका, माथा, नीला में सबसे पहला सिबका से हम याद करेंगे सिबकीला दर्रा। तो इसमें सिबकीला दर्रा ही ऐसा दर्रा है इन 5 दर्रों में जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो पहले नंबर पर यहाँ पर आता है सिबकीला दर्रा। आपको पता होगा यहाँ पर राकास्थाल झील है। यहाँ पर राकास्थाल झील के पास से ही निकलती है सतलज नदी। तो सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। यहाँ से निकलने के बाद सिबकीला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। ठीक है, तो सिबकीला दर्रा के बाद आता है यहाँ पर, इस दर्रे को हम याद करने के लिए इस ट्रिक का ही यूज करेंगे। तो इस ट्रिक में ये बीच वाला वर्ड जो है माथा, सिबका, माथा, नीला में ये माथा जो है क्रम से याद करने के लिए माथा को हमें उल्टा याद करना है। ठीक है, था वाला पहला आ जाएगा। तो इन दर्रों को क्रम से याद करने के लिए तो यहाँ पर देखिए माथा में माँ से हम याद करेंगे मानाला दर्रा और था से याद करेंगे थांगला। तो इसमें यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा चेंज करना है कि ये थांगला जो है ये पहला आएगा दूसरे नंबर पर, उसके बाद आएगा मानाला दर्रा। ठीक है, तो थांगला दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा और मानाला तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बचे 2 दर्रे। नीला में हम नी से याद करेंगे नीतीला और ला से याद करेंगे लिपुलेखला। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर आ जाएगा नीतीला और ला से हम याद करेंगे लिपुलेखला दर्रा, वो 5वें नंबर पर आ जाएगा। तो ये हैं 5 प्रमुख दर्रे, जिनमें कि ये 4 दर्रे हैं उत्तराखंड में। इनका क्रम आपको ठीक से याद करना है। इसमें बीच वाले में आपको चेंज करना है, थांगला पहले आएगा, मानाला बाद में आएगा, बस इतना चेंज करना है। बाकी सिबका, माथा, नीला से आपको ये 5 दर्रे क्रम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो भी भारत के प्रमुख दर्रे बचे हैं उनको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हैं भारत के सभी नीचे वाले दर्रे, दक्षिणी भारत के दर्रे और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों के दर्रे। इन सभी दर्रों को याद करने के लिए हमको एक लाइन याद करनी है, वो है ना जले बॉम्ब यदि पंगा तुझसे पाया। अभी चाहे आपको ये अजीब लग रही हो लाइन, लेकिन इस लाइन से ही आपको इस सारे प्रमुख दर्रे याद हो जाएंगे, वो भी क्रम से। कभी आप ज़िंदगी में भूलोगे नहीं अगर आपको ये लाइन याद रहती है। ठीक है, 4-5 बार बोलने से ये लाइन आपको आसानी से याद रहेगी। ना जले बॉम्ब यदि पंगा तुझसे पाया, किसी भी तरह से आपको ये लाइन एक बार याद करनी है, उसके बाद आपको ये सारे दर्रे याद हो जाएंगे। ठीक है, ना जले बॉम्ब यदि पंगा तुझसे पाया। अब इसका यूज़ करते हैं हम, देखिए कैसे हम इसका यूज़ करके इसको याद करते हैं। बहुत ही यूजफुल लाइन है, आपको ये इधर के सारे दर्रे याद करा देगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे इस लाइन के सहारे हम इन सभी दर्रों को याद करते हैं। ना जले बॉम्ब यदि पंगा तुझसे पाया, इसमें हम ना से याद करेंगे नाथुला दर्रा। यहाँ पर देखिए सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। ना से हमने याद कर लिया नाथुला दर्रा और इसमें यहाँ पर जले से हम याद करेंगे जलेपला दर्रा। ठीक है, दोनों दर्रे हमको याद हो गए, नाथुला और जलेपला। अब इसके बाद बॉम्ब से याद करेंगे हम बोमडिला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के ये 4 प्रमुख दर्रे हैं, इनका कलर चेंज करके मैंने यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, बोमडिला ये पहला दर्रा है। इसके बाद आ जाता है यांग याब दर्रा। इसको हम कैसे याद करेंगे? बॉम्ब यदि पंगा तुझसे पाया मैं, इसमें या से हम याद करेंगे यांग याब दर्रा। देखिए यांग याब दर्रे की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जब प्रवेश करती है तो वो इसी यांग याब दर्रे से ही प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, इसलिए भी आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो यांग याब दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। तो यदि में या से हमने याद कर लिया यांग याब दर्रा। इसके बाद दी से हम याद करेंगे दीफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दा से हमने याद कर लिया है दीफू दर्रा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है पंगा तुझसे पाया। इसमें पंगा से हम याद करेंगे पांग साड़ दर्रा, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश में है।
तो अरुणाचल प्रदेश के ये 4 प्रमुख दर्रे हैं, बोमडिला, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा, और यहाँ पर है ये पांगसार दर्रा। ठीक है, ये 4 दर्रे हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर जो राज्य हैं नीचे, इनमें केवल एक दर्रा है जो हमको याद करना है, तुजू दर्रा। ये तुजू दर्रा मणिपुर में है। तुझ से पाया, इसमें तुझ से हम याद करेंगे तुजू दर्रा, ये मणिपुर में है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये चारों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं और नीचे केवल एक राज्य में मणिपुर में ये एक इम्पोर्टेंट दर्रा है, तुजू दर्रा, जिसको हम याद कर सकते हैं तुझ से। ठीक है, इस वर्ड से तुझ से हम तुजू दर्रा याद कर लेंगे। देखिए मणिपुर में एक झील भी है, काफ़ी फेमस झील है, लोकटक झील, जिसको हम तैरती हुई झील कहते हैं। लोकटक झील में ही एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, केवू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है क्योंकि ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये झील में ही है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवू लामजाओ। तो ये भी आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। इसके बाद इस ट्रिक में 2 दर्रे बचे हैं, इसमें हम से याद करेंगे सेनकोट्टा, और पाया से याद करेंगे पालघाट। ठीक है, सेनकोट्टा और पालघाट दर्रा यहाँ पर है। देखिए ये है केरल और ये है तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पर है कार्डमम की पहाड़ियाँ, तो कार्डमम की पहाड़ियाँ पर ही स्थित है सेनकोट्टा दर्रा। इसके बाद केरल और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पर है, इन दोनों की सीमा पर पालघाट दर्रा। ये दोनों दर्रे हम उसी ट्रिक से याद कर रहे हैं, से सेनकोट्टा और यहाँ पर पाया से पालघाट। अब देखिए 2 दर्रे और बचे हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में यहाँ पर है मुंबई और ऊपर है यहाँ पर नासिक। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला एक दर्रा है, यहाँ पर मैंने एम लिख देता हूँ, मुंबई को एम से डिनोट कर दिया मैंने। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है थालघाट दर्रा, और यहाँ पर है पुणे। ठीक है, मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा है भोरघाट दर्रा। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में जो पहले आता है, था पहले आता है भा से, तो थालघाट पहले है ऊपर। ठीक है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है एक थालघाट, और मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा है भोरघाट। तो इस प्रकार से भारत के जितने भी प्रमुख दर्रे हैं आप आसानी से ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। तो अब हमने ये सभी इंपॉर्टेंट दर्रे याद कर लिए हैं। अब हम लगाते हैं छोटा सा टेस्ट लगाने से पहले आप इसका सभी का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैप का, और ये पूरी लिस्ट है सभी प्रमुख दर्रों की, इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे भी अगर नहीं लेते हैं स्क्रीनशॉट तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा टेस्ट, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित थे, सिक्किम में। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है। तो उत्तराखंड के 4 प्रमुख दर्रे मैंने आपको बताया था, जिसमें कि एक लिपुलेखला दर्रा है। ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया था, दोबारा भी देख सकते हैं एक बार में आपको याद नहीं हुआ है तो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से जम्मू कश्मीर का दर्रा नहीं है। तो जम्मू कश्मीर का दर्रा कौन सा नहीं है, देखिए बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में है, और रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये है हिमाचल प्रदेश में। आपको पता होगा मैंने ठीक से बताया था कि सिपकिला दर्रा से ही हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। सिपका माथा नीला में सबसे पहला दर्रा सिपकिला ही था। आगे देखते हैं थालघाट दर्रा किसे जोड़ता है। तो थालघाट दर्रा है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। जो ऊपर वाला दर्रा था वो थालघाट दर्रा था, मैंने आपको बताया था भारत के किनारे पर, यहाँ पर है मुंबई और यहाँ पर है नासिक। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा, ऊपर वाला जो दर्रा था वो था थालघाट दर्रा। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये है लद्दाख में स्थित। आपको पता होगा कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो चुके हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो ऊपर वाला जो है वो है लद्दाख। तो काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है, जो कि लद्दाख को चीन से जोड़ता है, मैंने बताया था। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक और PDF प्राप्त होती रहेंगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।